Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 6. Our lesson is lesson number 8, our skeletal system and the skin in class 6. तो बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 8, आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन. तो बच्चों अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन आज का जो हमारा लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम ह्यूमन बींग की बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, डाइट के बारे में पढ़ा, लेकिन आज का जो लेसन है हम ह्यूमन बींग की बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम कैसा है, हमारी हड्डियों के अंदर कैसी स्किन आई है. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. Can you recall which organ system do you see in the figure alongside? In the previous classes, we had learned about some organ system and their function and their location in our body. With the help of that, complete the following table. अभी यहाँ पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है स्केलेटन, मतलब हमारी इंसानी ढांचा, चाहे वो मेल फीमेल बूढ़े बच्चे जवान, मतलब हर इंसान का ढांचा कैसा होता है. जैसे हमारा इंटरनल पार्ट, जैसे हमारी जो बॉडी है, जैसे वी आर ह्यूमन बींग, हम जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ जो किस तरह से जुड़ी गई है, चाहे वो लेग्स की हो, हैंड की हो, हमारे टोज़ की हो, हमारे लंग्स की हो, हमारे बोन्स की हो, हमारे रिब्स की हो, वो किस तरह जुड़ी गई है आज हम इस लेसन में देखेंगे. और हमारे जो स्केलेटन है, हमारी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स, उनमें स्किन किस तरह से आई है, हम किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, किस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं. यह आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, आवर ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन स्केलेटन की. जैसे हम इंसानी ढांचा तो आपने देखा होगा कि अगर हम, जैसे आपने देखा होगा कि इंसानी ढांचा, जो बहुत से लोग जो रहते हैं ना, जो मर जाते हैं, जो डेड पीपल रहते हैं, तो आपने ग्रे वार्ड में देखा होगा. ग्रे वार्ड में मतलब उनकी जो बॉडी जो रहती है सड़ जाती है, लेकिन उनकी बॉडी में से क्या निकलता है, मतलब उनका स्केलेटन, उनका हैंड्स, लेग्स और उनका 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 जो फेस स्ट्रक्चर रहता है, रिब रहता है, वो सब सारी हड्डियाँ निकलती हैं. तो ये इंसानी हड्डियाँ है, लेकिन इनकी हड्डियों पे स्किन, वो जो जैसे गॉड ने हमें बनाया है, तो हमारी बॉडी का सब कुछ सिस्टम का बंदोबस्त किया है कि जिससे हम सांस हमें कैसे लेना छोड़ना है, और हमें खाना कैसे खाना है, डाइजेशन कैसे करना है, हमें कैसे चलना है, कैसे भागना दौड़ना है. तो सब कुछ का सिस्टम गॉड ने हमें बराबर फिट करके भेजा. हमें ब्रेन दिया है कि हम अच्छी तरह से सोच सके, सब लिख सके. तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, हम कैसे सांस ले रहे हैं, हम कैसे सांस छोड़ रहे हैं, हम कैसे खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं. नेम ऑफ द ऑर्गन: हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन. फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी कैविटी. अभी हार्ट, आपको जैसे हार्ट जो हमारा दिल है, हर इंसान के सीने में दिल होता है, लेकिन जो हार्ट क्या है, हार्ट का जो फंक्शन रहता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप आउट करता है. जैसे ब्लड जैसे हमारा जो खून का बहाव रहता है, ब्लड फ्लो रहता है, वो सारे हर तरफ फैलाना होता है उसे, तो हमारा ही हार्ट करता है. अब लंग्स से हम क्या करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, हम सांस ले, रेस्पिरेशन का होता है. मतलब हार्ट जो है हमारी पंपिंग का काम करता है. जैसे ये पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. अभी लंग्स का जो काम है रेस्पिरेशन, मतलब हमें सांस लेना छोड़ना है. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो इंटेस्टाइन, जैसे इंटेस्टाइन में हम फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते हैं. जो वेस्ट पटील रहता है वो जाके मतलब एनएस के थ्रू निकल जाता है. अभी ब्रेन से हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन है हमें सब कुछ क्या मैसेज देता है कि हमें जितने भी ब्रेन में फंक्शन रहते हैं, 9 फंक्शन रहते हैं कि हमें कब खाना है, कब सोचना है, कब पीना है, कब सोना है, ये तो हमारा ब्रेन का काम है. The various organs are safe within the body cavity. The human skeleton is a protective shell for all the internal organs. अभी जितने भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है. जैसे आइज़ देखने का काम करती, नोज स्मेल का काम करती, ईयर सुनने का काम करती, मतलब हर जितने भी हैं, हैंड्स है जो लिखने का, होल्डिंग का, हर चीज़ का काम करती. लेग्स से हम चलते हैं, वॉकिंग करते, रनिंग करते, जंपिंग करते. तो जितने भी ऑर्गन्स है सबको ड्यूटी दी गई कि उन्हें कौन कौन सा काम करना है. 30 से हम च्यू करते हैं. लेकिन इंटरनल ऑर्गन जैसे हमने देखा, हार्ट है, लंग्स है, हमारी किडनी है और ब्रेन है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
Sometimes we fall while playing or have an accident or bone in our arm or leg may be or maybe a bone in our arm or leg may get broken. This is called fracture of the bone. अभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जब आप टीवी शो तो देखते होंगे, आपने क्रिकेट भी देखा हो, जैसे बहुत सारे मैचेस आते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस, आईपीएल के मैचेस, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब जो क्रिकेटर्स रहते हैं, फुटबॉल प्लेयर, जो भी स्पोर्ट प्लेयर, हॉकी प्लेयर हो गया, कभी कभी क्या होता है उनके साथ इंसिडेंट हो जाता है, कभी कभी वो खेलते हैं तो कभी कभी क्या होता है उनकी हड्डियों में चोट लग जाती, कभी वो भाग रहे और कभी वो किस तरह से स्ट्रेचिंग कर रहे, कभी कभी उनके लेग्स में, हैंड में क्या हो जाती है, इंजरी आ जाती है। तो ये क्या होता है बच्चों, फ्रैक्चर ऑफ द बोन। जैसे बच्चों आप भी फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, आपका मास पीटी का पीरियड जब होता है तो देखो आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग की जो टीचर रहती है वो आपको बहुत सारे गेम्स खिलाती है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन। तो कभी कभी रनिंग के टाइम पे भी हमारी हड्डियों में और हाथों में क्या थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, थोड़ा सा वो चोट लग जाती है, हम भागते भागते गिर जाते हैं, या कभी हम एक्सीडेंट हमारा हो गया तो ये हमारे ऑर्गन में इंजर्ड आ जाता है, हमारे लेग्स में इंजरी आ जाती है, तो ये हमारा फ्रैक्चर ऑफ द बोन, हमारी हड्डियों में मतलब क्रैक आ जाता है। A fracture in a bone causes severe unbearable pain and the part with the broken bone swells immediately. अब कभी कभी देखो हमें हमारी लेग्स के अंदर सूजन भी आ जाती है, कभी कभी हम इतने तेज़ी से भागते रहते हैं या हम ज़्यादा चल लेते हैं तो हमारा पाँव सूज जाता है, हमारा लेग सूज जाता है, या कभी हम भागते भागते गिर गए, कभी कभी बोलते हैं हमारा एक्सीडेंट हो गया बाइक के थ्रू या कार के थ्रू, तो हमारी हड्डियों में क्या इंजरी आ जाती है, हमारी हड्डियाँ सूजने लगती है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, अ बॉय विद अ फ्रैक्चर बोन, मतलब जो बॉय है उसका क्या हो गया है, बोन फ्रैक्चर हो गया, इसलिए वो बराबर वॉक नहीं कर पा रहा है। अगर हमारे हैंड में भी इंजरी आ जाए तो हम भी बराबर से कोई काम नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को उठा नहीं पाएंगे। तो इस तरह हम चीज़ों को समझना होगा कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो किस तरह काम करते हैं। कैन यू टेल योर फ्रेंड मीट विद एन एक्सीडेंट एंड अ बोन इन हिज लेग्स इज फ्रैक्चर, हाउ विल यू हेल्प। अभी क्या हो गया, कभी आप फुटपाथ पे चल रहे हो, स्कूल से छुट के चल रहे हो या ऑन द वे रास्ते में चल रहे हो, अब आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करोगे, लेग्स में या हैंड में कहीं पे भी लग जाता है, आप कैसे उसकी हेल्प करोगे। तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर को आप उसे क्या करोगे, आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मोमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट, इमोबिलाइज इट एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, आर गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड एक्सरे इमेज इज टेकन ऑफ पार्ट विच इज swollen. X-ray was discovered by विल्हेल्म कॉनार्ड एंड रोइंटेगन। अब यहाँ पे जो एक्सरे को ने किसने डिस्कवर किया, विल्हेल्म कॉनार्ड एंड रोइंटजन ने किया। विल्हेम मतलब इनका जो नाम है काफ़ी अजीब से है, विल्हेल्म कोनार्ड रोइंटजन ने डिस्कवर किया, डेवलप किया। अगर आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, फ़ौरन मतलब इस तरह बंदोबस्त करना चाहिए कि जहाँ भी है उसे चोट लगी आपके फ्रेंड को हैंड या लेग्स में, तो फ़ौरन उसकी एक्सरे निकालना ज़रूरी है, मतलब उसके कौन से लेग्स में सोलन आई है, कहाँ सूजन आई है, फ़ौरन हमें एक्सरे निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्सरे इमेज नज़र आ रही है बच्चों, एक्सरे इमेज नज़र आ रही है, फ्रैक्चर बोन और एक्सरे इमेज मतलब कहाँ पे हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर आया, कहाँ पे इंटरनल चोट लगी है। जैसे हम इंटरनल हड्डियाँ अपने लेग्स की तो देख नहीं सकते, वो तो अंदर है और एक्सरे हमें, लेकिन एक्सरे की हेल्प से हम अपनी हड्डियों को देख सकते हैं कि हमारी हड्डियों में कहाँ चोट लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्टर हमें क्या करता है, डॉक्टर हमारे लेग्स में प्लास्टर करता है। एन एक्सरे इमेज shows whether a bone is broken, also expect spot or where it is broken. This help in providing the proper treatment. अभी डॉक्टर क्यों बोलता है निकालने के लिए एक्सरे रिपोर्ट, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें हमारे जो लेग्स में इंटरनल इंजरी कहाँ हुई है, हमें कहाँ चोट लगी है, और डॉक्टर वो हिसाब से ट्रीटमेंट करता है कि वो पेशेंट को प्लास्टर लगाता है ताकि उसका जो पैर है वो सही सलामत ठीक हो जाए। Let's try this. Let's identify your bone. Place your hand at the center of your chest and your friend's back. अभी आपको क्या करना है, अपने हैंड को क्या करना है, अपने चेस्ट के रखना है अपने फ्रेंड्स के बैक में। नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्ड पार्ट यू फील ऑन योर प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अभी आपने जैसे आप अपने अपने हैंड पे प्रेस करके आपका अपने हार्ट को फील करना है, अपने लंग्स को फील करना है। डू यू फील सम हार्ड बम्स ऑन द बैक, व्हाट आर दे कॉल्ड। अभी आपने देखा होगा हार्ड बम्स देखा होगा,
बैक के पीछे, तो ये क्या है? जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है, बैकबोन होती है, वो क्या है? वॉट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द बोन्स ऑफ बैक एंड दोज ऑफ द चेस्ट? अभी आपने क्या फ़र्क देखा होगा कि हम हमारी जो बैक की बोन्स हैं और हमारी जो चेस्ट की बोन्स है वो काफ़ी डिफरेंस है। जैसे हमारा चेस्ट है, वहाँ पे क्या है? बोन्स है। हमारे बैक के पीछे भी बोन्स है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है काफ़ी लंबी है, लॉन्ग है, और हमारा जो चेस्ट है वो क्या है? उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बोन्स देखने को मिल रहे हैं। बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब यहाँ पे बोन्स को हमें 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो आपको फ्लैट बोन्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारी अंदर की हड्डियाँ, इंसानिया हड्डियाँ हैं। तो जो इनकी हड्डियाँ होती है, जैसे हम जैसे जैसे एक बेबी होता है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, जैसे जैसे बड़े होते रहता है उसकी हड्डियों में भी काफ़ी चेंजेस आता है। स्मॉल बोन, आपको अंदर छोटी हड्डियाँ नज़र आ रही है। इरेगुलर बोन्स, ये सब क्या है? इरेगुलर बोन, जैसे हमारा स्कल है। और लॉन्ग बोन्स जैसे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, जैसे हमारे हैंड्स की, लेग्स की। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम। अभी यहाँ पे जितने भी ह्यूमन बींग, क्योंकि बॉडी की हड्डियाँ, अब उनकी जो हड्डियाँ हैं, जैसे हर ह्यूमन बींग कोई पतला होता है, मोटा होता है, कोई मीडियम होता है, स्लिम होता है, सबकी हड्डियाँ को जो साइज़ रहेगा वो अलग रहेगा। एवरी बोन इज़ डिफरेंट, ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन। द स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी। अभी जो हड्डियाँ रहती है वो सबकी अलग अलग होती है, जैसे कोई पतला रहता है, मोटा रहता है, दुबला रहता है, मीडियम होता है। तो जो हड्डियाँ रहती है हमारी बॉडी को परफेक्ट शेप देती है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद कार्टिलेज टुगेदर फॉर्म स्केलेटल सिस्टम। मतलब जितनी भी हड्डियाँ हैं जुड़ जुड़ के बनती, हमारे जितने भी बॉडी में जो हड्डियाँ हैं जुड़ जुड़ के बनाई गई है, तो ये क्या है? हमारा स्केलेटल सिस्टम है। बोन्स आर हार्ड, बोन्स आर हार्ड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। अभी बोन्स जो हड्डियाँ हमारी काफ़ी मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल नहीं है। बोन्स आर बोन्स आर बोन्स आर कंपोज ऑफ बोन्स आर कंपोज ऑफ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूट। बोन सेल आर बायोटिक वाइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल सॉल्ट आर द अबायोटिक कंस्टिट्यूट ऑफ बोन। कैल्शियम इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द बोन्स। अभी आपने देखा को हमारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन 2 तरह की हमारी बॉडी में हड्डियों में होती है। कुछ जो हड्डियाँ रहती है, जैसे हमारी हड्डियों में क्या रहता है, हमारे जो बोन सेल काफ़ी बायोटिक रहते हैं, उनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल सॉल्ट, ये सब चीज़ें रहती है। कुछ ये सब प्रेजेंट ये क्या है हमारे? अभी यहाँ पे जैसे हमारी जो बायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है? जैसे बोन्स में जो 2 टाइप के हैं, बायोटिक, अबायोटिक। अभी यहाँ पे बोन सेल क्या है? अब बायोटिक है। अबायोटिक क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है। कैल्शियम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टू द बोन, इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। The system which gives a definite shape to the body, provides support, protect the delicate organ inside the body is skeletal system। मतलब जो सिस्टम रहता है हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये स्केलेटल सिस्टम है। कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द पिक्चर ऑफ द स्केलेटन? अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस वजह से हमारी ह्यूमन बींग का स्केलेटन होता है। इस तरह एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, उनका भी स्केलेटन होता है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये किसका स्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स। अभी यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको ये फिश का है, ये बच्चों ये मुझे स्नैक का लग रहा है, ये स्नैक हो गया। ये कंगारू का लग रहा है, ये मुझे हॉर्स या जिराफ का हो सकता है। तो जैसे एनिमल्स की भी हड्डियाँ होती है, तो इस तरह ह्यूमन बींग की हड्डियाँ, इस तरह एनिमल्स की भी हड्डियाँ होती हैं। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ मेजरिंग टेप, मेजर द लेंथ ऑफ द बोन ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स, डू द सेम ऑफ योर फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो, कंपेयर देम। अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, अपनी मम्मी डैडी की हेल्प लेना है। आपको क्या लेना है? एक मेजर टेप लेना है, और आपको अपना आर्म्स मेजर करना है, लेग्स मेजर करना है। इस तरह आपके अपने फ्रेंड का भी लेग्स, आर्म मेजर करना है, सिस्टर का, ब्रदर का, सिबलिंग, मम्मी का, डैडी का, सबका मेजर करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आपकी हड्डियों का साइंस क्या है। जैसे आपका आर्म बोन्स आपका खुद का कितना है,
आपके फ्रेंड का कितना है, ब्रदर का कितना है, सिस्टर का कितना है। अभी लेग्स बोन्स भी आपको मेजर करना है, लेग्स बोन्स कितना है, आपका लेग्स बोन का साइज़ कितना है, फ्रेंड का कितना है, ब्रदर का कितना है, सिस्टर का कितना है, ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हम हमारा स्कल है, ये हमारा रिब केज है, ये हमारा क्या है, स्पाइन, जहाँ पे हमारी हड्डियाँ टिकी हुई है। यहाँ पे आपको आर्म्स की हड्डियाँ नज़र आ रही है, ये हमारा लेग्स, पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये हमारा पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक्सेल स्केलेटन, अपेंडिकुलर सिस्टम। यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सेल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सेल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, स्पाइन, रिब केज, दीज आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली अलोंग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ बॉडी। अभी यहाँ पे आप देख लो जो एक्सेल स्केलेटन है, तो उसमें क्या बच्चों आपको नज़र आ रहा है, स्कल, स्पाइन, रिब केज, मतलब ये अच्छी तरह से हमारी बॉडी में फिट हुआ है। The appendicular skeleton is made up of the bones of the upper lower limb and arms and legs on the other side। जैसे हमारा जो नीचे का पार्ट है, जहाँ पे हमारे लेग्स, आर्म, वो क्या है, अपेंडिकुलर बोन है, मतलब ऊपर नीचे दोनों हमारी हड्डियाँ सही सलामत फिट है। As our body grow, the size length of our bone increase. Such changes in size length can be seen in children according to age. However, the body continues to grow only up to a certain limit. The bones of the taller people are longer. अभी आपने देखा कैसे हमारी जो बॉडी जैसे ग्रो होती है, तो हमारी जो बॉडी का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता है। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है 2 साल का, तो 5 साल 10 साल, तो उसकी हड्डियों का साइज़ भी बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ग्रो होता रहेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। सच चेंजेस इन मतलब जो भी होता है, जैसे हमारी लेंथ भी बढ़ती है, हमारी ब्रीथ भी बढ़ती है, वो एक लिमिट की वजह से, जिस तरह जैसे हमारी हाइट शॉर्ट हो या टॉल हो, उस तरह से हमारी हड्डियों का साइज़ भी बढ़ता है। एक्सियल स्केलेटन, स्कल, द स्कल इज, यहाँ पे आपको स्कल नज़र आ रहा है, जैसे हमारी खोपड़ी, जिसको हम खोपड़ी बोलेंगे। Skull is formed by the bones of the head and face. The bones of the skull are flat, strong. There are altogether 22 bones in the skull, 8 in the head and 14 in the face. 14 in the face. Except for the lower jaw, none of the bones of the skull can move. अभी आपको skull नज़र आ रहा है कि ये क्या है, हमारा फेस का स्ट्रक्चर, जैसे उसमें कितनी, जैसे हमारी हड्डियाँ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फ्लैट है, उसमें जो 22 बोन्स हैं वो हमारे स्कल के अंदर हैं, और 8 बोन्स जो हमारे हेड के ऊपर है, जो 14 बोन्स है वो हमारे फेस पे, जो अच्छी तरह से मूवमेंट कर सके। विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट, अभी कौन सा जो बॉडी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे रिब केज आपको नज़र आ रहा है, ये रिब केज हमारा ये रिब केज है जो हमारे बीच में रहता है। रिब केज फील द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द चेस्ट विथ योर हैंड और फिंगर। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील टुगेदर ऑन द टू साइड। अभी रिब केज से हमारे चेस्ट के बीच में, लेग्स के बीच में, सॉरी लेग्स नहीं, यहाँ पे चेस्ट और ये हार्ट के बीच में, जहाँ पे लंग्स रहता है वहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे दोनों साइड हमारी कितनी हड्डियाँ हैं वो हमें काउंट करना है। चेक इन द सेंटर, हाउ मेनी बोन्स डू यू फील। द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड रिब केज। अभी जो केज के जैसा स्ट्रक्चर है हमारे चेस्ट के अंदर बना है, हमारे सीने के अंदर बना है, वो क्या है, रिब केज है। इन द चेस्ट देयर इज़ अ वन वर्टिकल फ्लैट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। अभी यहाँ पे जो चेस्ट के अंदर क्या है, एक वर्टिकल फ्लैट बोन है, तो उसको हम स्टर्नम बोलेंगे। 12 pair of flat bone called ribs are called ribs are joined to sideway. These 25 bones form rib cage is joined to the spine at the back. आपको नज़र आ रहा है, जैसे हमारी ये क्या है बच्चों, वर्टेब्रा, हमारी हड्डियाँ हैं, ये बैकबोन वर्टेब्रा का, जैसे जहाँ पे हमारी जो पीठ रहती है जिसको बैक बोलेंगे, मतलब वो जो हमारा बैक है वो रीढ़ की हड्डी है, मतलब वो जो स्पाइन कॉलम है, बैकबोन हमारा वर्टेब्रा कॉलम। द स्पाइन इज फॉर्म बाय पैडलॉक शेप बोन्स प्लेस स्ट्रेट
straight one above the other. There are altogether 33 bones in the spine, are each called vertebra. These bones are arranged one above the other flexibly. The spine protects the spiral cord that originates from the brain. What would have happened if we did not have a backbone? अभी यहाँ पे हमारा वर्टेब्रा कॉलम होना ज़रूरी है कि हमारा जितनी भी जो बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा स्कल, हमारा लेग्स हो गया, जो भी है, चेस्ट हो गया और ये हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, मतलब वो किस पे, बैकबोन पे टिका हुआ है. तो हमारा जो बैकबोन होना काफ़ी ज़रूरी है, जो वर्टेब्रा का कॉलम होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम टिका हुआ है. अपेंडिकुलर सिस्टम. द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 आर्म 2 लेग्स. जैसे हमारे 2 आर्म्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, 2 ईयर्स, 2 आइज. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्म लेग्स हैव सेवरल बोन्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय जॉइंट. जैसे हमारे स्कल, रिब के, जैसे हार्ट तो दोनों ही एक ही है, और हमारे लंग्स कितने, 2 है, ब्रेन एक ही है. तो हमारे जैसे पैर का सिस्टम बना है, लेग्स का, हैंड का, आइज का, ईयर्स का. डू यू नो there are 3 bones in each of the ear of this. The stirrup is the smallest bone in our body. If it is the smallest, so as it is as small as grain of rice, it is hollow. Its shape is like that of stirrup. In the human body, the longest strongest bone is the in the human body the longest and strongest bone is the thigh bone of the femur. अभी यहाँ पे stirrup नज़र आ रहा है, जो हमारे कान के नीचे से जुड़ा गया है. अभी यहाँ पे जो हमारा लॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वो कौन सा है, जो थाई के पास है. जैसे हमारी जो बॉडी का पूरा वेट किस पे कर रहता है, हम थाइस पे हम टिकाए रहते हैं. हमारी जो लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा जो बोन है वो कौन सा है, थाइस के पास है, उसको हम फीमर बोलेंगे. Observe and discuss. Observe a human skeleton in your school laboratory. A picture of the skeleton. Classify the bones in our body part into 4 types. Discuss the function of these bones. अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको साइंस लैब में जाना है और आपको क्या देखना है, स्केलेटन का पूरा पिक्चर देखना है. उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, कहाँ हमारा स्केलेटन है, कहाँ हमारा रिब केज है, कहाँ हमारा आर्म्स का, कहाँ हमारी आर्म्स की हड्डियाँ, लेग्स की हड्डियाँ, हैंड की हड्डियाँ, स्कल है, वो सब, वर्टेब्रा कहाँ है, बैकबोन कहाँ है, वो आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है. ट्राई दिस. मूव द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम हेड टू द टोस. ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लेस एट विच दे कैन बेंड और टर्न. द बोन्स इन आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ईच ऑफ लिगामेंट. अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कहाँ, कौन किस हड्डियों से आपका मूवमेंट है. जैसे आपका हैंड मूवमेंट होता है, लेग मूवमेंट होता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है. अभी आपका जॉइंट सिस्टम क्या है. जॉइंट आर द प्लेस वेयर 2 more than 2 bones आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जॉइंट्स आर 2 टाइप्स. अभी जैसे आपका जॉइनिंग सिस्टम है, जहाँ से जैसे आपका नी, आपको कैसे लेग्स को मोड़ते हो और कैसे हैंड्स को मोड़ते हो, ये आपका जॉइनिंग सिस्टम है. आपको समझ, ये आपका घुटना है, ये आपका हिंज जॉइंट है. अभी यहाँ पे मूवेबल जॉइंट नज़र आ रहा है आपको. बोन कैन मूव. एग्जाम्पल, बोन्स ऑफ आर्म लेग्स. हमारी जो हड्डियाँ हैं वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है. जैसे हमारे आर्म्स की हड्डियाँ, लेग्स की हड्डियाँ. इमोबल जॉइंट. बोन्स कैन नॉट मूव, मतलब जो कुछ जो हड्डियाँ हैं वो घूम नहीं सकती. जैसे हमारे जो आर्म्स की हड्डी है, जैसे हम आर्म्स को क्या ऐसे घुमा सकते हैं, लेग्स को भी हम घुमा सकते हैं, लेकिन जो कुछ हड्डियाँ जो मूव नहीं कर सकती, जैसे हम स्कल हमारा हो गया. अदर देन लवर जॉ, जैसे जॉ हो गया. अभी हम इसको ऐसा ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं घुमा सकते इसे हम. अभी हमारा जॉइनिंग सिस्टम क्या है वो आज हम देखेंगे. टाइप, लेट्स स्टडी सम टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट, कि हमारा जो किस तरह जॉइंट होता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, किस तरह हमारी घुटने की हड्डियाँ है. हिंज जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द मोमेंट ऑफ बोन ओनली इन वन डायरेक्शन. इट मूव इन 180 डिग्री एंगल. एग्जाम्पल, एल्बो इन द नी जॉइंट. अभी यहाँ पे जो हमारे नी का मूवमेंट होता है तो कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री से. और एल्बो जो मूवमेंट होता है वो किसका एंगल बनता है, 180 डिग्री से का. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट जॉइंट किस तरह होता है. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन कैन मूव इन टू मोर डायरेक्शन.
अभी यहाँ पे जो बोल सॉकेट जॉइंट रहता है इन 360 डिग्री से, एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट, जैसे हमारा जो शोल्डर का मूवमेंट होता है वो होता है, और यह हमारा जो हिप जॉइनिंग का सिस्टम होता है जिस पे हम बैठते हैं, तो वो कौन सा एंगल बनता है, 360 डिग्री सेल्सियस का एंगल। ग्लाइडिंग जॉइंट, in this type of joint the bones in this type of joint the bones can only slide over each other, example wrist and ankle joint। अभी यहाँ पे जो ग्लाइडिंग जॉइंट किया है इसमें क्या होता है, बोन्स एक दूसरे से मतलब स्लाइडिंग करती है, जैसे हमारा रिस्ट कलाइयाँ हैं वो क्या करती है, स्लाइडिंग करती है। हमारा एंकल, जैसे हम एक दूसरे को ऐसा घुमा सकते हैं, रिस्ट को हम घुमा सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। Can you recall which organ help us to sense whether something is hot, cold or rough or smooth etc. अभी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमें पता चल सके, जैसे जैसे हमें फीलिंग हो सके हॉट ये चीज़ें गर्म है कि ठंडी है, रफ है कि स्मूथ। ऑब्वियसली स्किन, जैसे स्किन से हम जलने कटने का ये सब फीलिंग्स को हम जैसे हॉट है कि गर्म है ये सब चीज़ें को हम फील करते हैं। The skin is important large organ of all living things. The skin has hair, there are nails on the skin at the tips of the finger and toes. The skin gives us sense of touch. The skin is an important sensory organ of the body. The outermost covering of the body is called skin. अभी हमारी हड्डियों से हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे अंदर हड्डियाँ हैं, लेकिन हड्डियों को किस पे कवर किया है, स्किन ने अच्छी तरह से उसे कवर करी कि हमारी जो स्किन टाइट स्किन है, जैसे हर किसकी स्किन होती है, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, प्लांट, सबकी स्किन होती है। तो हमारी जो स्किन अच्छी तरह से कवर करके रखी, जैसे हमारे हैंड में हमारी स्किन में हेयर्स होते हैं बारीक बारीक, और हमारे हैंड्स के अंदर हमारे फिंगर्स होते हैं, और उसमें टोज़ हमारे फिंगर्स के अंदर नेल्स होते हैं, जिस तरह टोज़ में नेल्स होते हैं। तो हमारे जो स्किन से वो क्या रहता है, जैसे हम सर्दी ठंड गर्म हम फील सकते हैं। अगर हमें चोट लग गई, कट गया, तो हम अपनी स्किन से फील करते हैं कि हमारी स्किन को क्या फील हो रहा है। Function of the skin, protecting the internal organ or internal part of the body like muscle, bone, organ system etc. मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, बोन्स, मसल, ऑर्गन, वो अच्छी तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना। नंबर 2, हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चराइजर इन द बॉडी, जैसे जितनी भी मॉइस्चराइजर रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी कभी रफ होती है, कभी स्मूथ होती है, टाइट होती है, तो वो मॉइस्चराइजर को मेंटेन करना। सिंथेसिंग विटामिन डी, जैसे विटामिन डी हमें सन से मिलता है और हमें बनाना एक्स से मिलता है, तो इस तरह विटामिन डी को मेंटेन का काम करती है। रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जैसे वो हमारी स्किन से जो स्वेट निकलता है, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर, जो गर्माहट निकलती है, जो टॉक्सिक बाहर निकालती है। नंबर 5, गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड, जैसे हमारी स्किन हमें मैसेज देती है कि कब हमें ठंडी लग रही, कब हमें सर्दी लग रही है, कब हमें गर्मी लग रही है, तो ये हमारी स्किन का काम रहता है। नंबर 6, द स्किन फंक्शन एज सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच, हमारी जो स्किन है, तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन, जैसे हम छू रहे हैं, या हमें जलन हो रही है, हमें या हमें इंजरी आ गई है, या हमें सर्द गर्म का एहसास हो रहा है, तो ये हमारे स्किन का काम रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ 2 मेन लेयर, अभी हमारी जो स्किन है 2 तरह से बनी हुई रहती है। आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस एंड द लेवर इज कॉल्ड डर्मिस। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, हम उसके ऊपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और नीचे वाले पार्ट को हम डर्मिस बोलते हैं। बिलो द डर्मिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर, लेकिन अब डर्मिस के नीचे क्या है बच्चों, ब्लड वेसल है, हमारा खून का बहाव, नर्व फाइबर है। The subcutaneous layer under this network maintain normal body temperature. The epidermis has various layers. जिस तरह जैसे हमारी स्किन में जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है, जो भी गर्माहट रहती है, तो ये सब चीज़ों को फील करने का काम करती है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्किन का स्ट्रक्चर, कि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, एपिडर्मिस, नीचे वाला डर्मिस है। इस तरह जो हमारा जो काम है, जैसे हमारी स्किन में हाइपोडर्मिस का काम होता है हमें गर्माहट को फील करना, ठंडक को फील करना, तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अभी मेलानिन क्या है बच्चों, पिगमेंट, अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द एपिडर्मिस। अभी पिगमेंट जो है स्किन के एपिडर्मिस सेल में
में प्रेजेंट रहती है। द मेलानिन इज साइंटिस इन सर्टेन ग्लैंड इन द स्किन, द परसेंटेज ऑफ मेलानिन डिसाइड द फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन। मतलब यहाँ पे मेलानिन से पता चलता है कि हमारी बॉडी, जैसे किसी की स्किन का कलर फेयर होता है, डार्क होता है, ब्राउन होता है, वाइट वीट कलर होता है, तो डार्क होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है, तो ये मेलानिन से पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मतलब कितना परसेंटेज मेलानिन प्रेजेंट है। द कलर ऑफ स्किन ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। जैसे हम सर्दी में, हम ठंडी में, गर्मी में हम ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी पे हीट पड़ती है तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है। मेलानिन प्रोटेक्ट आवर स्किन एंड द इनर पार्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट सन रे। अभी जो मेलानिन का जो रोल है काफ़ी फ़ायदा करता है कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमें जो भी अल्ट्रा वायलेट रे को हम फेस करते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि हम ज़्यादा बर्न ना हो। कैन यू टेल व्हाट हैपन व्हेन यू वॉक अ प्ले इन द हॉट सन। अगर हम समर सीज़न आता है जहाँ पे हम बहुत चलते हैं, बहुत काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का वर्क रहता है, ये ऐसा नहीं कि समर में हम घर में चुप के बैठ जाएं, हमें काम तो करना है, चाहे सर्दी गर्मी बार, चाहे विंटर हो, रेनी सीज़न हो, समर हो। जिसको आपने देखा बहुत सारे ऐसे भी हार्ड वर्कर रहते हैं जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो डिलीवरी बॉय रहते हैं, जो वॉचमैन रहते हैं, और जो ये हाउकर्स रहते हैं जो मार्केट में सब्जियों को बेचते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल चीज़ों को बेचते हैं। तो देखो उनकी स्किन क्या हो जाती है, पूरी बर्न हो जाती है, पूरी तरह से काले हो जाते हैं क्योंकि वो पूरे धूप में खड़े रहते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों, अगर हम धूप में चलेंगे या कोई फिजिकल एक्टिव करेंगे तो हम ऑब्वियसली हम काले ही होंगे। When we walk play in the sun we get tired but at the same time our skin wet. This is because of sweat. In the skin they are gland which secrete sweat. They are called sweat gland. अगर हम जैसे धूप में हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या फिजिकल एक्टिव चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बॉडी हम थक जाते हैं। अगर हम धूप में खेल रहे चल रहे हैं और उसमें हम खेलते खेलते थक जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वेट हो जाती है। हमारी बॉडी में से क्या निकलने रहता है, पूरा गीली हो जाती है। हमारी बॉडी में से पसीना निकलने लगता है, जैसे पानी, उसको हम स्वेट बोलेंगे। ये क्यों निकलता है स्वेट, क्योंकि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स रहता है। ऐसे ग्लैंड्स जो रहते हैं जो स्वेट निकालते हैं, हमारी स्किन से स्वेट निकालते हैं, पसीने निकालने का काम करते हैं। After playing in the hot sun or after hard physical labor, the temperature of the body rises. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे जो बहुत तेज़ी गर्मी में खेलते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्कर है जो मतलब इतने धूप में भी जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और डिलीवरी का काम कर रहे हैं और चीज़ों को मार्केट में धूप में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी का टेम्परेचर तो राइज होगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में से पसीना निकलना शुरू होगा। देन स्वेट इज रिलीज, इट हेल्प टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और टेम्परेचर यूजली रिमेन कॉन्स्टेंट एट अप्रोक्सीमेट 37 डिग्रीज। मतलब जितना भी हमारी बॉडी में गर्माहट रहती है, हमारी बॉडी की जो भी गर्माहट रहती है पसीने के थ्रू बाहर निकलती है। यूज ए ब्रेन पावर, विच कलर ऑफ द स्किन विल गिव ग्रेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन्स रे। मतलब आपको कौन सा, विच कलर ऑफ द स्किन विच कलर ऑफ द स्किन विल ग्रेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन से। तो हमें गर्मी में, जैसे हमें समर सीजन में हमें लाइट कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए, जिस तरह हमारी जो स्वेट को, पसीनों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले। हमें ऐसे मोटे कपड़े, वोलन कपड़े, ऐसे जाड़े कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नाइटेरियल और नाइट। हमें कॉटन और लूज कॉटन वाइट क्लोथ, लाइट लूज कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए, ढीले लाइट कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए। हाउ डज स्वेटिंग हैव टू लोअर द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर। हमारी जो स्वेटिंग है, जिससे हमारी जो बॉडी के पसीने के थ्रू हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिक बाहर आ जाते हैं। Observe and discuss. Observe your skin and skin of your grandmother, grandfather or any old people in the house. अभी आपको स्किन को ऑब्जर्व करना है। जिस तरह यहाँ पे आपको एक छोटी बेबी नज़र आ रही है और ये इसकी कौन है, दादी या नानी कोई भी हो सकती है, और आपको दादा दादी को भी देखना है। जितने भी आपके घर में बूढ़े होंगे, जैसे दादा दादी नाना नानी होंगे, आपको स्किन को ऑब्जर्व करना है, मेजर नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है। जैसे आपकी पापा की स्किन कैसी है, आपके भाई बहन की स्किन कैसी है, और आपके घर में जो ओल्ड पर्सन है, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, नाना नानी जो भी है, उनकी स्किन में आपको फ़र्क करना है, उनकी स्किन कितनी रफ है। व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस, मतलब आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा। As we grow older, the proportion of fat beneath the skin reduces. However, the previously taught skin does not shrink.
दिस कॉसेज wrinkle ऑन द स्किन ऑफ द ओल्डर पीपल। अभी यहाँ पे जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, जैसे जैसे हम 50 क्रॉस कर लेते हैं, 45, 50, 60 क्रॉस कर लेते हैं, 40, 55, 60, 70, तो हमारी जो स्किन में क्या चेंज बदलाव होने लगता है। यहाँ पे जो ओल्ड लेडी आपको नज़र आ रही है, जैसे ग्रैंड मदर, इसकी स्किन क्या हो गई है, पूरी लूज़ हो गई है। मतलब हमारे चेहरे पे काफ़ी विंकल्स आने लगते हैं, हमारे जो बाल है सफ़ेद होने लगते हैं, मतलब हमारी जो भी जितनी भी ब्यूटीनेस है वो ख़त्म होने लगती है, चाहे वो ग्रैंड मदर हो या ग्रैंड फादर हो। जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारी स्किन में काफ़ी बदलाव आ जाता है। लेकिन एक छोटे बेबी आपको नज़र आ रहा है, उसकी स्किन कितनी आपको चमकती हुई नज़र आ रही, टाइट नज़र आ रही। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारी स्किन में भी हमारी स्किन में भी चेंजेस आने लगता है, हमारी स्किन लूज़ होने लगती है। हमारे बाल जो है अपने बूढ़े लोग के बाल देखे होंगे कैसे वाइट रहते हैं, और कैसे उनकी स्किन जो है हमें लूज़ नज़र आने लगती है। जैसे आप यंग को देखते होंगे, यंग के बाल हमेशा ब्लैक रहते हैं और उसकी स्किन भी हमेशा टाइट रहती है। डू यू नो इट इज़ मेलानिन दैट डिटरमाइन द कलर ऑफ आवर हेयर। टू जेट ब्लैक हेयर इज ड्यू टू प्योर मेलानिन। white brown light hair is due to sulfur in the melanin. Reddish hair due to iron in the melanin. अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्किन में मेलानिन प्रेजेंट रहता है, जिससे पता चलता है कि हमारी स्किन का कलर ब्लैक है कि वाइट है, डार्क ब्राउन है। तो इससे पता चलता है। जैसे हमने देखा कि जो जेट ब्लैक हेयर होता है हमारे बॉडी में, वो मेलानिन की वजह से होता है। जैसे आपने किसी किसी के वाइट ब्राउन हेयर भी देखा होगा, वाइट ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ये हमारी बॉडी क्या सल्फर की वजह से, क्योंकि सल्फर मेलानिन के अंदर प्रेजेंट रहता है। और किसी किसी के आपने लाल बाल भी देखे होंगे, जैसे ऐसे लोगों को देखा होगा जो फॉरेनर्स रहते हैं, उनके क्या होते हैं, जैसे हमारे इंडियंस के क्या होते हैं बच्चों, हमारे इंडियन के तो ब्लैक हेयर होते हैं क्योंकि हमारी स्किन के अंदर मेलानिन प्रेजेंट है। और लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि बहुत से लोगों के ब्राउन लाइट हेयर रहते हैं, तो ये सल्फर जो है हमारे मेलानिन के अंदर प्रेजेंट रहता है। अभी यहाँ पे रेडिश हेयर, आपने ऐसे भी लोगों को देखा जिनके बाल लाल रहते हैं, तो क्योंकि हमारे मेलानिन में आयरन प्रेजेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन। मतलब अगर वाकई आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते तो आपको हमेशा साफ़ सुथरा अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना होगा। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन द स्किन कलर इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। अभी यहाँ पे हम जैसे भी फ़र्क करते हैं कि हम आज अवॉइड द टेम्परेचर ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स टू बिकम हेयर। जैसे हमें ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, केमिकल हो गया, इंजेक्शन हो गया, क्रीम हो गया, क्योंकि हमारा जो कलर है वो तो हमने गॉड ने ही हमें दिया है। जैसे कोई फेयर होता है, कोई वाइट कलर, जिसकी स्किन वाइट होती है, डार्क ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, तो हमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। जैसे सप्लीमेंट हो गया, इंजेक्शन हो गया, ऑइंटमेंट क्रीम हो गया, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज का लेसन हमने क्या क्या सीखा, वॉट यू लर्न, ऑल द बोन्स इन द बॉडी अलॉन्ग विद द कार्टिलेज टुगेदर द फॉर्म इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। जितनी भी हड्डियाँ हमारे कार्टिलेज के अंदर जुड़ के बनी हुई रहती है, वो हमारा क्या है, पूरा स्केलेटल सिस्टम है। द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारा जो स्केलेटन हमें एक बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। मतलब जो भी हमारी आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी है, जो हमें नज़र आ रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट, वो स्किन है। स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड द इंटरनल बॉडी पार्ट। जो भी स्केलेटल सिस्टम है, हमारी स्किन है, वो हमारी बॉडी में एक हमारी जितनी भी फंक्शन है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम स्किन। हमें हमारी हड्डियों, अपनी बॉडी का केयर करना चाहिए। The skull, the ribcage, the backbone, bones of the arms and the legs are the main part of human skeleton. अभी जैसे हमारी स्कल पार्ट हो गया, रिबकेज हो गया, हमारा चेस्ट के बीच में बैकबोन हो गया, ये पीठ की हड्डी हो गई, और हमारे आर्म्स की हड्डियाँ हो गई, लेग्स की हड्डियाँ, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। एपिडर्मिस, डर्मिस आर टू मेन टाइप ऑफ द लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। अभी यहाँ पे जैसे एपिडर्मिस मैंने आउटर मोस्ट बताया, डर्मिस मैंने डाउन पार्ट बताया, कि ये स्किन की 2 टाइप्स की लेयर है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। तो आई होप आज का जो लेसन था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा, हमारी स्किन के बारे में पढ़ा। आई होप आपने इस लेसन को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। थैंक यू।